हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को इस नए लेक्चर में। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड क्या होती है, किरण क्या होती है, संरेख बिंदु क्या होती है, संरेख असंरेख बिंदु क्या होती है, समानांतर रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, संपाती रेखा किसे कहते हैं तथा तिर्यक रेखा क्या होती है। आज हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे कि कोण क्या होती है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण का निर्माण कैसे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो वास्तव में कोण का निर्माण जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो तो कोण का निर्माण होती है। जैसे एक कोई बिंदु O है और इसी बिंदु से कोई किरण निकलती है, कोई किरण A निकलती है और इसी बिंदु से एक किरण और निकलती है, इसी बिंदु से एक किरण और निकलती है तो एक कोण का निर्माण होता है। और ये जो किरण है, अब इसे साइड कहेंगे, हिंदी में भुजा, और इसे भी भुजा कहेंगे। और इस बिंदु को शीर्ष कहेंगे, यानी वर्टेक्स। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को इस नए लेक्चर में। पिछले दो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि बिंदु किसे कहते हैं, रेखा किसे कहते हैं, रेखाखंड क्या होती है, किरण क्या होती है, संरेख बिंदु क्या होती है, संरेख असंरेख बिंदु क्या होती है, समानांतर रेखा किसे कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं, संपाती रेखा किसे कहते हैं तथा तिर्यक रेखा क्या होती है। आज हम लोग कोण के बारे में पढ़ेंगे। कोण क्या होती है, कोण कितने प्रकार के होते हैं, कोण का निर्माण कैसे होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो वास्तव में कोण का निर्माण जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो तो कोण का निर्माण होती है। जैसे एक कोई बिंदु O है और इसी बिंदु से कोई किरण निकलती है, कोई किरण A निकलती है और इसी बिंदु से एक किरण और निकलती है, इसी बिंदु से एक किरण और निकलती है तो एक कोण का निर्माण होता है। और ये जो किरण है, अब इसे साइड कहेंगे, हिंदी में भुजा, और इसे भी भुजा कहेंगे। और इस बिंदु को शीर्ष कहेंगे, यानी वर्टेक्स। कोण को डिग्री में नापा जाता है, अंश में, हिंदी में अंश कहते हैं। और कोण बनाने का दो तरीका है, एक तो प्रोटेक्टर से बना सकते हैं जिसे चांद कहते हैं, और एक कंपास से बनाया जाता है। तो हालांकि 10th क्लास में अगले चैप्टर कंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने देखेंगे कि प्रकाल से किस प्रकार बनाया जाता है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो देख लेते हैं इसका डिफिनीशन। जैसे कि आप लोगों ने देख रहे होंगे कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ हो
हो तो कोण का निर्माण होता है। आइए फिगर बना लेते हैं। जैसे कोई ओ बिंदु है और इस बिंदु से कोई एक किरण निकलती है, नाम दे देते हैं ए, और इस बिंदु का नाम ओ, और इसी बिंदु से कोई एक किरण और निकलती है, नाम दे देते हैं इसका बी। और इस सब किरण को हम लोग भुजा कहेंगे, इसे भी भुजा कहेंगे, और इसे शीर्ष कहेंगे, इंग्लिश में साइड या आर्म्स, सॉरी। जो कोण बनाने वाली दोनों किरणों को हम लोग भुजा कहते हैं, तो लिख लेते हैं, ये दोनों को भुजा कहते हैं। कोण बनाने वाले दोनों किरणों को भुजा कहते हैं। और उभयनिष्ठ अंत बिंदु को शीर्ष कहते हैं। अब आती है कोण कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि अगर चांद से बनाए तो कोण तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कोण हैं, कुछ स्पेसिफिक कोण के नाम दिए गए हैं। तो आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है न्यून कोण। कोण के प्रकार। टाइप्स ऑफ एंगल। तो इसमें पहला आता है न्यून कोण। एक्यूट एंगल। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम हो और 0 डिग्री से बड़ा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 0 डिग्री से अधिक हो परंतु 90 डिग्री से कम हो उसे न्यून कोण कहते हैं।
आइए फिगर देख लेते हैं। जैसे हमने कोई यहाँ पर बिंदु लिया और हमें 90 डिग्री से कम लेना है और 0 डिग्री से अधिक, तो इस साइड से लेंगे तो यहाँ 90 डिग्री आती है, तो इससे कम लेना है। मान लिए हम लोग 70 डिग्री लेते हैं। और यह 70 डिग्री से न्यून कोण कहेंगे। अगला है अधिक कोण किसे कहते हैं। अधिक कोण ऑब्ट्यूस एंगल। तो जिस एंगल का माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। फिगर बना लेते हैं कोई। मैंने कोई लाइन ले लिया और यहाँ पर कोई बिंदु ले लिया। अब हमें 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री से कम बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, इससे आगे ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ ले लेते हैं, यानी 140 डिग्री 140 डिग्री, और इसे मिला देते हैं। और ये जो थीटा है 90 डिग्री से अधिक है और 180 डिग्री से छोटा है। फिर है रिजु कोण किसे कहते हैं। स्ट्रेट एंगल। तो जिस कोण का माप 180 डिग्री हो उसे रिजु कोण कहते हैं। जैसे ये कोई रेखा है, ये भी कोई रेखा है और इस पे एक बिंदु ले लेते हैं और यहाँ से यहाँ तक के 180 डिग्री होती है, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री। अगला है प्रतिवर्ती कोण। या पुनर्युक्त। रिफ्लेक्स एंगल।
तो जिस कोण का माप 180 डिग्री से अधिक हो परंतु 360 डिग्री से कम हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। आइए इसका फिगर बना लेते हैं। जैसे एक कोई लाइन है और ये वो बिंदु है। प्रतिवर्ती कोण बनाने के लिए हमें पूरा लेना है, ए भी है और ये बी है। तो यहाँ से यहाँ की दूरी मान लेते हैं 20 डिग्री हो गई। तो शेष बच गया एक बिंदु की चारों ओर की दूरी 360 डिग्री होती है। तो 360 डिग्री में से 20 डिग्री घट गई तो 340 डिग्री। तो इस एंगल का मान 340 हो गई। और प्रतिवर्ती कोण कहता है कि थीटा का मान 180 डिग्री से बड़ा होनी चाहिए तथा 360 डिग्री से कम। तो ये रहा प्रतिवर्ती कोण। अगला है समकोण। राइट एंगल। तो जिस कोण का माप 90 डिग्री हो उसे समकोण कहते हैं। आइए फिगर बना लेते हैं। एक कोई रेखा है, ये भी कोई रेखा है। इस पे कोई बिंदु O है और 90 डिग्री का बनानी है। तो मान लेते हैं इस सामने से आएगी, लाइन को मिला लेते हैं। तो ये बन गई समकोण। और समकोण को इस तरह दर्शाते हैं, यानी थीटा बराबर 90 डिग्री। अगला है पूरक कोण। या अनुपूरक कोण। कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री हो तो वे
परस्पर पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे में ए बी कोई लाइन है, पहला कोण है 50 डिग्री का, और कोई दूसरा कोण है 40 डिग्री का। तो देखेंगे एंगल, ये एंगल का निशानी होता है। एंगल बी ए सी, और जिस एंगल की बात करेंगे उसे बीच में रखेंगे। तो यहाँ ए का बात हो रहा है तो इसे ए को बीच में रखेंगे, तथा एंगल आर क्यू एस, एंगल क्यू का बात हो रहा है तो इसे बीच में रखेंगे। आर क्यू एस का योग 90 डिग्री है, यानी इसका 50 डिग्री है और इसका 40 डिग्री है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण कहलाएंगे। अगला है संपूरक कोण किसे कहते हैं। संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो उसे संपूरक कोण कहते हैं। जैसे कोई रेखा है ए बी और इस पे कोई एंगल है 60 डिग्री की, 60 डिग्री। और कोई दूसरा एंगल है 120 डिग्री के। ये जो एंगल है 120 डिग्री के, नाम दे देते हैं सी आर एस। तो एंगल ए ओ
एंगल बी ओ सी प्लस एंगल क्यू आर एस। बी ओ सी का मान कितना है 60 डिग्री और क्यू आर एस का मान कितना है 120, टोटल हो गया 180। तो इसे समपूरक कोण कहेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।